साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। महाराज जी, पूर्व में पाप किए हैं, आपने लिखा कि अभी नवीन शरीर में इसका भोग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप ही हो ना, आत्मा तो पूर्व में भी वही थी। मान लो जैसे आप पैजामा कुर्ता पहन के हमें पीड़ा दें और पैंट शर्ट पहन के घूमे, तो जब हम रिपोर्ट करेंगे तो पिटोगे तो तुम ही ना, तुम्हारा पैंट शर्ट थोड़ी बचा लेगा। नहीं कि आप कह दो पैजामा कुर्ता वाला तो और था, नहीं, तू ही पैजामा कुर्ता पहने था, तो तू ही पूर्व जन्म में शरीर धारण करके पाप करके आया है। अब वो शरीर छूट गया, अब ये शरीर मिला, तो है तो तू ही ना, तो तुम्हें ही तो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे? महाराज जैसे आपके इस शरीर से तो कोई पाप बना ही नहीं आपसे। ये शरीर क्या है? कपड़ा। वसान से जीर्णान यथा विहाय, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ये आत्मा का कपड़ा है। आत्मा ने वो कपड़ा पहनकर पाप किया, लेकिन कपड़ा उतार कर आ गया तो भोगता कौन बनेगा? वही आत्मा। शरीर बदलने से तू नहीं बदल जाएगा। घाघरा चुनरी पहनकर ओढ़ करके गलत काम करो और फिर इसके बाद पैंट शर्ट पहन लो, तो जब पकड़े जाओगे तो थोड़ी गा क्यों हमने घाघरा चुनरी में किया था। नहीं, डंडा चलेगा। डंडा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो उसी शरीर को सजा क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि बहुत बड़ा हिसाब है। जैसे आप थोड़ा 5 मिनट पाप करो, इसके बाद पूरे जीवन भर सजा भोगनी पड़ेगी। तो अगर हम प्रश्न करें कि 5 मिनट पाप किया तो 5 मिनट सजा दे दो, पूरे जीवन की सजा भोगनी पड़ेगी। यही इसीलिए कि पाप कर्म का फल बहुत लंबा होता है। तो अनेक जन्मों से हम पाप करते चले आ रहे हैं। तो मनुष्य जैसे ये जन्म है, अब तुम्हें छूट है। अब आज तुम कोई पाप कर डालो, तुम्हें अभिदंड नहीं मिलेगा, तुम्हें पीछे का अभिदंड भोगना पड़ेगा। जो पीछे करके आए पाप पुण्य, उसको भोगना पड़ेगा। अभी पाप कर रहे हो, आपका पुण्य का नंबर लगा हो तो आप बहुत सफल होते चले जाओगे। तो आपको लगेगा कि पाप कर्म कर रहा हूं, बड़े मौज से रह रहा हूं। मौज से नहीं रहे, तुम्हारे पुण्य कर्म इस समय लागू हो गए, इसलिए मौज है। और जिस समय पुण्य कर्म खत्म हुए और ये वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप कनेक्शन, तो ब्लास्ट हो जाएगा। फिर रहा न को कुल रोवन हारा, मिट्टी में मिल जाओगे। कर्म अवश्य में भोग तब में